Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from your new NCERT book for science and we have already started from the syllabus in first video. We have discussed about the content and syllabus of this textbook. The name of this textbook is Curiosity. So, let's start with the first chapter, The Wonderful World of Science. अभी तक हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है. अब हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे. हियर वी गो. लेट्स जस्ट रीड दिस चैप्टर टुगेदर. ओके. As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, जैसा कि हम इंसान हैं, वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस. हम हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं. क्यूरियस कहते हैं जानने की इच्छा होना. अबाउट आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में. वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. हम अपने बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को जानना स्टार्ट कर देते हैं और उनके बारे में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या आपने अपने स्कूल की प्रिपैरेटरी स्टेज, अब तक आप 5th क्लास में थे तो 5th क्लास तक की क्लासेस को प्रिपैरेटरी स्टेज बोलते हैं, तो उसमें आपने अपने आसपास की दुनिया को डिस्कवर और एक्सप्लोर करने की में इंजॉय किया होगा. एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, अब जैसा कि आप मिडिल स्टेज में आ गए हैं, 6th क्लास में आ गए हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी. अब हम इस रोमांचक जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे. ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. और हम उस वर्ल्ड को, जिसमें हम रहते हैं, उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को समझने को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. एंड फॉर दैट, और इसके लिए, वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट. हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है, साइंस, जिसका नाम है विज्ञान. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. साइंस के वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है. तो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ साइंस. साइंस क्या है? साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग. साइंस एक वे है थिंक करने का, सोचने का. ऑब्जर्व करने का चीज़ों को. एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और कुछ चीज़ों को करने का. टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अब हमारी दुनिया को समझने के लिए. वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस दुनिया के और उस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करने का एक तरीका है साइंस. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. इसके बारे में एक बड़े रोमांचक अनुभव की तरह सोचो. वी आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछते हैं. एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करते हैं. हाउ थिंग्स वर्क, की चीज़ें कैसे काम करती हैं. फॉर दिस, इसके लिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी. और इस सब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो है क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी कहते हैं जानने की इच्छा होना हमारे अंदर. विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम. और यहीं से ही इस बुक का टाइटल क्यूरियोसिटी आया है. ठीक है, आपकी बुक का नाम क्यूरियोसिटी है. क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा होना. वेदर इट इज़ स्टडीइंग टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, चाहे हम रेत के छोटे छोटे कणों के बारे में स्टडी कर रहे हों, और मैसिव माउंटेन्स, या फिर बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में. अ लीफ ऑफ ग्रास, एक घास की एक पत्ती के बारे में बात कर रहे हूँ. और अ वास्ट फॉरेस्ट, या फिर एक बहुत विशाल जंगल के बारे में. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. इस दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग होता है खोज करने के लिए. हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन. क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि तारे क्यों चमकते हैं. और वॉज द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन. और क्या आपने कभी किसी फूल को खिलते हुए देखा है और वंडर किया है कि इसे कैसे पता है कि कब खिलना है, अभी खिलना है या सुबह में खिलना है, दोपहर में खिलना है, शाम में खिलना है, तो इसे कैसे पता चलता है. There are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिसमें साइंस ने हमारी हेल्प की है उनको उजागर करने में.
द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस के बारे में सबसे वंडरफुल चीज़ ये है कि साइंस हर जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराइयों से लेकर टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, बाहरी जो हमारा अंतरिक्ष है उसकी विशालता तक, हर जगह साइंस है। फ्रॉम वॉट इज़ कुकिंग इन द किचन टू वॉट इज़ हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड, किचन में क्या बन रहा है से लेकर प्ले ग्राउंड में क्या हो रहा है तक साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जिनसे बहुत कुछ चेंज होता है, ऐसी डिस्कवरीज भी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से ही आती हैं, इसी तरह के प्लेसेस से आती है। अब देखिए, साइंस इज़ लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। साइंस एक बहुत बड़ी और कभी ना ख़त्म होने वाली पहेली जैसा है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक, जितनी भी हम नई डिस्कवरीज करते हैं, एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, उस पजल में एक नया पीस ऐड कर देती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और क्या आप इस पजल के बारे में सबसे अच्छी चीज़ जानते हैं? देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। वो ये है कि इस पजल की सबसे अच्छी बात ये है कि इस चीज़ का कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं, किस किस चीज़ की खोज कर सकते हैं, हम कुछ भी खोज कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। हर एक नया पीस ऑफ नॉलेज, हर एक नई तरह की नॉलेज नए नए क्वेश्चंस बढ़ा देती है और नई नई चीज़ों को ढूंढने में हमारी हेल्प करती है। समटाइम्स, कुछ समय, वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने इस पजल का एक पीस गलत जगह पर रख दिया है एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और फिर हमें उसको हटाना पड़ता है। जैसे आपने जिग्सॉ पजल की होगी ना बच्चों, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक पीस हमें लगता है, हम सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये सही जगह है, लेकिन वो हम गलत जगह रखा हुआ होता है, तो फिर हमें उसको मूव करना पड़ता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो नई डिस्कवरीज होती हैं, नई खोज होती हैं, वो दुनिया को समझने की हमारे समझ को चेंज कर देती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, आपको नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए जिसमें आपको सोचना पड़े। एंड सी, और देखो, हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल, और देखिए कि कुछ चीज़ें कितनी हेल्पफुल होती है इन आवर डेली लाइव्स, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी। एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और आप गैस कर सकते हैं कि जैसे ही हम और ज़्यादा डिस्कवरीज करते हैं तो क्या होता है? वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। हमें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है कि ये आइडियाज़ तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, हम इस बुक की हेल्प से क्या एक्सप्लोर करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम इस बुक में जो स्टार्ट करेंगे वो अपने प्लैनेट अर्थ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम अपने अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ हमारा होम है, तो हम अब यहीं से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पे ज़िंदगी है और इसके इन्वायरमेंट को हमें बचाना चाहिए। देयर इन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव्ड एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट। और ये हमारी अर्थ पर इतनी सारी वैरायटीज़ हैं लाइफ की, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, और जो एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं, ठीक है, अलग अलग धरती के अलग अलग रीजन्स में। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने एक सीड को, बीज को पौधे में उगते हुए देखा होगा। अब कैटरपिलर ट्रांसफॉर इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, आपने देखा होगा कि एक कैटरपिलर कैसे एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, और इसी तरह की और भी ऑब्जर्वेशंस आपने की होंगी। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये कैसे ग्रो करते हैं?
Of course, to grow, we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. ऑफ कोर्स ग्रो करने के लिए हमें फूड चाहिए होता है, और स्पेशली भारत जैसे बड़े और डाइवर्स कंट्री में फूड तो हमारा मनपसंद चीज़ होती है. अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, वी हैव डिफरेंट क्विजिन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज. हमारे पूरे देश में अलग अलग जगहों के अलग अलग फेमस व्यंजन होते हैं. व्हाट आर दे मेड ऑफ? वे किस चीज़ से बने होते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट? हमें कैसे पता चलता है? अलोंग विद फूड, खाने के साथ ही, वी नीड वाटर टू सर्वाइव. हमें पानी की भी ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस. हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड? पानी कितना डिलाइटफुल सब्सटेंस होता है, कितना अच्छा तत्व होता है. क्या आप कभी, जब बारिश होती है, तो क्या आप कभी उस बारिश में दौड़े हो और कूदे हो जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों और कैसे बारिश होती है? वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे बारिश होती है. हैव यू नोटिस्ड? क्या आपने कभी नोटिस किया है दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट? जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो पानी फ्रीज हो जाता है और बर्फ़ बन जाता है. एंड बॉयल्स, और जब हम इसको उबालते हैं, इट बिकम्स स्टीम, तो ये भाप बन जाता है. व्हेन वी हीट इट, जब हम इसे गर्म करते हैं. डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? क्या आपने इन्जॉय किया है गर्मियों में ठंडा पानी पीने को और सर्दियों में गर्म पानी से नहाने को? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड? हमें ठंडे और गर्म के बारे में कैसे पता चलता है? वेदर इट इज़ वाटर, हालांकि ये पानी है, और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, हमारी खुद की बॉडी जब हमें बुखार होता है. फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पोर्टेंट. तो हमें पता चलता है कि गर्म, कुछ भी चीज़ गर्म होना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है. देन अगेन, एक बार फिर से, देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं. द पेपर वी राइट ऑन, जिस पेपर पर हम लिखते हैं. द मेटल की, हमारी मेटल की चाबियाँ. द प्लास्टिक रूलर, जो हमारा प्लास्टिक का रूलर होता है, स्केल होता है. एंड द रबर इरेज़र इन आवर बॉक्स, हमारे बॉक्स में जो इरेज़र होती है. द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, मैग्नेट जिससे बॉक्स बंद रहता है. द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं. द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, जिस कप में हम दूध पीते हैं. एंड सो मैनी अदर थिंग, और ऐसी ही बहुत सारी दूसरी चीज़ें. व्हाट आर दे मेड ऑफ? वे किस चीज़ की बनी होती हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स? क्या वे अलग अलग मटीरियल की बनी होती हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम वन अनदर? हम एक मटीरियल से दूसरे मटीरियल को सेपरेट, अलग कैसे करते हैं? We will have an almost unending list of questions about everything on earth. हमारे पास लगभग कभी ना ख़त्म होने वाली क्वेश्चंस की लिस्ट होती है. As we further explore this book, जैसे हम आगे इस बुक को एक्सप्लोर करते जाएंगे, हमारी लिस्ट और लंबी होती चली जाएगी. बट लेकिन why limit our questions to the earth alone? हम अपने क्वेश्चंस को केवल धरती तक ही सीमित क्यों रखें? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई. हम तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सन से परे, मून, मिलियन ऑफ स्टार्स जो आसमान में चमकते हैं, हम तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. चाहे हम भले ही केवल एक पत्ते की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हों, या फिर चीज़ें कैसे मूव करती हैं इस चीज़ के बारे में समझ रहे हों, या फिर किसी मूंगफली का छीलक हटने, अलग उसकी स्किन सेपरेट होने के बारे में पढ़ रहे हों, हमें उम्मीद है कि इस बुक का हर एक चैप्टर आपकी इंक्वायरी की स्पिरिट को बढ़ाता जाएगा. एंड होपफुली यू विल हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड. और हमें उम्मीद है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएं.
Even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. हालांकि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही ढूंढ पा रहे हैं. सपोज करो योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया. व्हाट वुड यू डू? तो अब आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चंस. तो आप खुद से क्वेश्चन करेंगे. वाई डिड माई पेन स्टॉप वर्किंग? मेरे पेन ने काम करना क्यों बंद कर दिया? यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड. और आप गैस भी कर सकते हैं नेक्स्ट आपके दिमाग कि हो सकता है कि इंक फिनिश हो गई हो. यू वुड दैन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल. इसके बाद आप क्या करेंगे? आपने गैस किया कि इंक फिनिश हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने इस गैस को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे. कैसे करेंगे? पेन को ओपन करेंगे, फिर इसका रिफिल देखेंगे कि उसमें इंक है या नहीं है. इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर ये खाली होता है, यू वुड नो दैट योर गैस वाज करेक्ट. तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही अंदाज़ा लगाया था. बट लेकिन सपोज करो यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड. आपको पता चलता है कि इंक ख़त्म नहीं हुई है. नाउ व्हाट वुड यू डू? तो अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गैस. तो अब आप दूसरा गैस करेंगे. परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप. हो सकता है कि इसकी इंक सूख गई हो. टू टेस्ट इफ दिस गैस इज़ करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स. और आप इस गैस को चेक करने के लिए कुछ और तरह से ट्राई करेंगे. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. बिल्कुल इसी तरह से साइंस वर्क करती है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड. जिस तरीके से आपने ढूंढने की कोशिश की कि आपने काम करना क्यों, आपके पेन ने काम करना क्यों बंद कर दिया, ये बिल्कुल एक साइंटिफिक मैथड का एग्जाम्पल है. राइट अबाउट एक्टिविटी 1. लेट अस थिंक एंड राइट. सोचिए और लिखिए. राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सोल्व. ऐसी ही एक प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और लिखिए. व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, और उसमें फिर आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, स्टेप वाइज लिखिए. ठीक है बच्चों, तो इसकी अभी हम क्वेश्चन आंसर मैं अभी इस वीडियो के एंड में करवाऊँगी, तो वहाँ पे हम ये एक्टिविटीज़ भी करेंगे. आगे पढ़ते हैं. साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट. साइंस केवल फैक्ट्स को लर्न करने और फैक्ट्स और फिगर्स को लर्न करने के बारे में या फिर केवल एक्सपेरिमेंट्स करने के बारे में नहीं है. इट इज़ अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के बारे में है. दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, जिससे हम अपने क्वेश्चंस के बारे में आंसर्स ढूंढते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं? वो स्टेप्स हैं ये पांचों. कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सबसे पहले, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जिनमें या तो हमें इंटरेस्ट होता है या फिर वो हमें समझ में नहीं आती हैं. सेकंड, क्या हम करेंगे? हम दिस मेक अस वंडर. इससे हम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं. एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट. या फिर हम इसके बारे में एक क्वेश्चन सोचते हैं. देन वी गैस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. फिर हम उसके बारे में एक पॉसिबल आंसर ढूंढेंगे कि इस क्वेश्चन का शायद ये आंसर हो सकता है. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? उस गैस को टेस्ट करेंगे. वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस. अब हम इस टेस्ट को गैस करेंगे या तो कोई एक्सपेरिमेंट करके या फिर ऑब्जर्वेशंस करके. वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ़ इट एक्चुअली आंसर्ड द क्वेश्चन. और फिर हम उसके बारे में सबसे लास्ट में एनालाइज करेंगे कि क्या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सचमुच मिल गया है या नहीं मिला है. Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. Scientist वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को या फिर सोल्व करने में या फिर नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं. बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मैथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट. लेकिन कोई भी जो कि किसी भी समस्या के हल को ढूंढने में साइंटिफिक मैथड का यूज़ करता है, एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा होता है. समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग
Why the dal has spilled out of the cooker? Was there too much water? कोई जो खाना पका रहा है और वो ये सोचता है कि दाल कुकर से बाहर क्यों निकल रही है, क्या इसमें पानी ज़्यादा है? ये इस तरह की सोच रखना। या फिर थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज़ फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। या फिर कोई बाइसिकल ठीक करने वाला इंसान ये सोच रहा है या फिर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसका टायर फ्लैट क्यों हो गया है, या कहीं से हवा लीक हो रही है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। या फिर एक इलेक्ट्रीशियन ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कोई लाइट बल्ब वर्क क्यों नहीं कर रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। जो प्रॉब्लम है वो किस बल्ब में है या फिर स्विच में है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे, वी आर ऑल साइंटिस्ट। जब भी हम इस तरह से क्वेश्चंस और आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इस वे में हम सभी साइंटिस्ट होते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन was following a scientific method। कोई अपनी लाइफ की कोई एक ऐसी डेली लाइफ सिचुएशन बताओ जहाँ पे आपको लगता है कि साइंटिफिक मेथड का यूज़ हो रहा है। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। क्या आपने रियलाइज़ किया है कि डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम जानबूझकर या अनजाने में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट। हालांकि हम सभी कुछ हद तक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। साइंस को पढ़ने से हमारी कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को सॉल्व करने में, जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं उनको सॉल्व करने में। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को अच्छी तरह से सीखने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है क्यूरियस होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली, और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। आस्किंग हाउ एंड व्हाई, कौन कौन से क्वेश्चंस, कि ये कैसे हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है। जस्ट रिमेंबर, याद रखें, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। दुनिया ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है जिनके बारे में हम नहीं जानते। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और ऐसी चीज़ों के बारे में जो वेट कर रही हैं कि उनको कोई खोजे, एक्सप्लोर करे। एक्टिविटी नंबर 3, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क व्हाई, अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो व्हाई अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, तो आप किस चीज़ के बारे में पूछेंगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटैम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन, और लिखें कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढेंगे। साइंस इज़ रियरली डन अलोन, साइंस मुश्किल ही अकेले की जाती है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऑफन इन लार्ज टीम्स, वो भी बड़ी बड़ी टीमों में। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर आपको कोई आंसर खुद से नहीं मिलता है, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट, तो आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो आपकी हेल्प करे। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, यकीन मानिए चीज़ों को आपस में ढूंढना बहुत ज़्यादा फन फिल होता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6। ये भी चीज़ ध्यान रखने लायक है कि आपको क्लास 6 में ही अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल जाएंगे। डू नॉट वरी, लेकिन चिंता ना करें। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और एवन बियॉन्ड। चिंता ना करें क्योंकि आपने अब अपनी जर्नी जो है वो तो अभी अभी क्लास 6 में तो स्टार्ट की है, और अगले 5 सालों या फिर उससे भी ज़्यादा आप साइंस को एक्सप्लोर करते रहेंगे।
Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. जैसे बच्चे बारिश को enjoy कर रहे हैं, साइंस भी बिल्कुल इसी तरह से enjoy करने के लिए है. Enjoy your scientific journey. अपनी scientific journey को enjoy करें. Keep exploring. ढूंढना जारी रखें नई नई चीज़ों को. And never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. और इस यूनिवर्स के अमेजिंग सीक्रेट्स के बारे में जानना बंद ना करें और कभी भी क्वेश्चन पूछने तो बिल्कुल भी बंद ना करें. आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप साइंस की एक्साइटिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है. आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन. आपको एक बुद्धिमान इंसान बनने के लिए, वाइज पर्सन बनने के लिए वाइज पर्सन होना चाहिए. वाइज मतलब क्यों, क्वेश्चन पूछने वाला इंसान होना चाहिए. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 1 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज साइंस, तो इसका आंसर है साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. तो साइंस एक वे है थिंकिंग करने का, ऑब्जर्विंग करने का और जो दुनिया में हम रह रहे हैं उसको समझने का और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करने का. पेज नंबर 3 पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था. व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. हम इस बुक की हेल्प से क्या एक्सप्लोर करेंगे? तो इसका आंसर होगा इन दिस बुक वी विल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. इस बुक में हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ब्यूटीफुल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसको एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. एंड द नेचुरल फिनोमिना वी विटनेस, और जो चीज़ें हम देख रहे हैं उनके बारे में समझेंगे. थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन. हम खुद से कैसे अपने क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं? तो इसका आंसर होगा वी कैन फाइंड आंसर्स ऑन आवर ओन बाय यूजिंग साइंटिफिक इंक्वायरी. आवर ऑब्जर्वेशंस एंड आवर एक्सपेरिमेंट्स अलाउज अस टू फाइंड द आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now, what would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. Next question है after all, to be a wise person, you must be a wise person. तो इसका आंसर होगा a curious mind is a wise mind. A person who asks questions displays critical and analytical mind, which shows wisdom. Hence, a wise person is said to be wise. अब देखिए हम एक्टिविटी 1 पे आते हैं. राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. तो इसका आंसर, इसके आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे, ये रहा. इफ़ आवर बाइसिकल सडनली स्टॉप्स देन वी चेक द एयर इन द टायर्स. ठीक है. व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक? Then as a solution we will fill the air and solve the problem. तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी? जो हमने प्रॉब्लम ढूंढी थी वो थी, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछा हुआ है, तो वो था कि हमारी जो बाइसिकल है वो एकदम से रुक गई है. और फिर हमने इसको कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले हमने एयर टायर्स में एयर चेक की और फिर उसके बाद हमने हवा भरवा ली अगर कम थी और फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. एक्टिविटी नंबर 2 पर आइए. डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड. हमें कोई ऐसी डेली लाइफ सिचुएशन बतानी थी जहाँ पर हमें लगता है कि हम जो है वो साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं. तो इसके लिए हमारी जो सिचुएशन होगी वो हमने ली है कि मेकिंग टी, चाय बनाना. कभी आपने चाय बनाई है? उसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जैसे मिल्क, शुगर, वाटर, है ना, टी. तो आपने उसको कलर चेंज होते हुए देखा है और कभी सोचा है कि इसका कलर क्यों चेंज होता है? शायद इसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होंगे जिसकी वजह से चाय का कलर चेंज हो जाता है. तो मेकिंग टी रिक्वायर्स अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स
and also changing color of water after adding tea to the pot. Okay. If you have to ask why about something, what would you ask? अगर आपको why पूछना हो, एक्टिविटी नंबर 3 है, तो आप क्या पूछेंगे? तो हम क्या पूछ सकते हैं? why we experience different seasons, हम सीजन्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर हम पूछ सकते हैं कि हमें ठंड क्यों लगती है, why do we feel cold और hot, है ना? कुछ भी पूछ सकते हैं, why के साथ क्वेश्चन लगाना है आपको. नेक्स्ट है ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन. अब आप बताओ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढेंगे. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? या तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि अलग अलग सीजन्स क्यों होते हैं, या फिर आप अपनी टीचर से पूछेंगे. तो आई विल ट्राई टू आस्क माई पेरेंट्स और द टीचर. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक ओवरव्यू था कि पूरी टेक्स्ट बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और साइंस का इंट्रोडक्शन था कि साइंस क्या होता है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, है ना. आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन. इसका मतलब होता है कि बुद्धिमान या इंटेलिजेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि आप वाइज यानी क्यों वाले क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दें. So this was our first chapter. We are done with this chapter, the wonderful world of science. So in the next video we will do the second chapter. We will deal with the topic diversity in the living world. बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. साथ ही अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. I hope you like this video. If you do so, please like, share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.